माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे सेवाओं के प्रकार। सेवाएं जो दी जाती है हमारे समाज में, कुछ व्यक्ति सेवा देते हैं तो कुछ व्यक्ति सेवा लेते हैं, है ना। जैसे एक व्यापारी, ठीक है, वो कोई व्यवसाय करता है तो वो अपने व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की सेवाओं को प्राप्त करता है, जैसे बैंक की, बीमा की, परिवहन की, भंडारण की, ये सेवाएं वो प्राप्त करता है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज को सेवाएं देते हैं, जैसे एक डॉक्टर है, ठीक है, तो वो इलाज करके समाज की सेवा कर रहा है। एक टीचर पढ़ाता है तो वो समाज की सेवा कर रहा है ना। तो इस तरीके से ये जो सेवाएं दी जा रही है तो इनको अलग अलग विभागों में विभक्त कर दिया कि व्यवसाय की सेवा क्या है, समाज की सेवा क्या है और एक व्यक्ति की सेवा क्या है। तो इस आधार पर सेवाओं को अलग अलग भागों में बांटा गया। तो यहाँ देखो सेवाओं के कितने प्रकार बताए गए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर सेवाओं के 3 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। पहला इसने बोल दिया व्यावसायिक, दूसरा सामाजिक और तीसरा व्यक्तिगत। वैसे तो इनके नाम से ही क्लियर है, व्यावसायिक सेवाएं ऐसी सेवाएं जो व्यवसाय से संबंधित होती है, व्यावसायिक सेवाएं। ऐसी सेवाएं जो समाज से संबंधित है, सामाजिक सेवाएं। और ऐसी सेवाएं जो एक व्यक्ति से संबंधित है, एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर उसे सेवा दी जा रही है, वो व्यक्तिगत सेवा है। लेकिन अब इसे एग्जाम में कैसे लिखे, केवल समझना मात्र से ही हमारा काम नहीं हो जाता, हमें उसे लिखने का तरीका भी याद होना चाहिए, है ना फ्रेंड्स। तो हम इसकी डिटेल से एग्जाम में इसे लिख पाएंगे, तो डिटेल को हमें पढ़ना भी होगा। तो एक एक करके हम तीनों पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला दिया है इसमें व्यावसायिक सेवा। व्यावसायिक सेवाएं वे सेवाएं हैं जिन्हें व्यावसायिक उद्यम अपने कार्य संचालन में प्रयुक्त करते हैं। प्रयुक्त का मतलब होता है अपनाते हैं। ऐसी सेवाएं जो एक उद्यम का जो मालिक होता है वह अपने व्यापार, व्यवसाय या प्रतिष्ठान के संचालन के लिए, है ना, अपनाता है, जैसे बैंक की सेवा, बीमा, परिवहन, भंडारण एवं संप्रेषण सेवाएं। अब बैंकिंग सेवा कैसे अपनाता है, उसे बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए तो पैसा उसने बैंक से लिया, ठीक है। फिर उसकी दुकान का बीमा करवाना हो या माल का बीमा करवाना हो तो बीमा कंपनी से उसने सेवा ली। बीमा क्या है, एक प्रकार की गारंटी कि हम क्या करते हैं, कुछ पैसा देकर हमारी वस्तु को सुरक्षित रखते हैं और उस टाइमिंग में अगर हमारी वस्तु को कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी हमें पैसा देती है। परिवहन, व्यवसायी का माल एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए या एक स्थान से उसे अपने व्यापार में लाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। भंडारण, वस्तु को सुरक्षित रखने के लिए, उसकी गुणवत्ता को वैसे ही रखने के लिए उसे भंडारण की आवश्यकता है। एंड संप्रेषण, कर्मचारियों से या अपने जो व्यापार में जो भी ग्राहक उसके होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, है ना, जिनके उसे ऑर्डर मिलते हैं, तो उन सबसे संप्रेषण, उन सबसे क्या करना है, कनेक्टिविटी के लिए, कनेक्शन के लिए संप्रेषण होना जरूरी है। तो आया समझ में। ऐसी सेवाएं जो व्यवसाय से संबंधित होती है व्यावसायिक सेवाएं कहलाती है। और ऐसी सेवाओं के उदाहरण बैंक, बीमा, परिवहन, भंडारण, संप्रेषण है, ठीक है। अगला सामाजिक सेवाएं, समाज को दी जाने वाली सेवाएं सामाजिक सेवा है। जैसे क्या लिखा है यहाँ, ये सेवाएं कुछ सामाजिक उद्देश्यों को पाने के लिए स्वेच्छा से प्रदान की जाती है। स्वेच्छा से, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, हम इसको लिख लेते हैं क्योंकि हमें लिखना आता है ना फ्रेंड। तो ये क्या हो गया, स्वेच्छा, ठीक है। फिर आगे देखो, इनका उद्देश्य या इनके उद्देश्य हो सकते हैं समाज में कमजोर वर्ग के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, उनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना, कच्ची बस्तियों में स्वास्थ्य एवं सफाई की व्यवस्था करना। साधारणतया ये सेवाएं स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रदान की जाती है जो इसके बदले कुछ राशि लेते हैं ताकि लागत पूरी कर सके। उदाहरण के लिए, उदाहरण देखो, कुछ गैर सरकारी संगठन, एनजीओ एवं सरकारी एजेंसियों के द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सेवाएं सामाजिक सेवाएं। समाज को दी जाने वाली सेवाएं सामाजिक सेवा कहलाती है। इसका उद्देश्य क्या होता है, हमारे समाज
का जो कमजोर वर्ग है उसको मजबूत बनाना, समाज में जो गरीबी है उसको दूर करना, समाज के जो बच्चे हैं जो आगे चल के देश का भविष्य तो उनके भविष्य को संवारना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, उन्हें अच्छी चिकित्सा उपलब्ध कराना जिससे उनका जीवन स्तर कैसा हो, ऊंचा हो। क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य, अगर आज बच्चे की केयर नहीं की गई, उसे पढ़ाया नहीं गया, उसके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा गया तो कैसे हमारा देश चलेगा। तो इन सब बातों को देखते हुए कुछ संगठन होते हैं जो स्वेच्छा से बनते हैं, जैसे 4 या 5 व्यक्ति का संगठन बन गया और वो देखते हैं कि ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है तो उनकी सहायता वो करते हैं और उस बच्चे को आगे तक ले जाते हैं। तो ये बोला गया है कि समाज को दी जाने वाली सेवाएं सामाजिक सेवाएं कहलाती है, जिनका मुख्य उद्देश्य होता है समाज में जो युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनके भविष्य को संवारना ताकि जिससे हमारे देश का भविष्य संवर जाए। ठीक है। एंड लास्ट दिया है इसमें फ्रेंड, व्यक्तिगत सेवाएं एक व्यक्ति विशेष को प्राप्त होने वाली सेवा व्यक्तिगत सेवा कहलाती है ना। जैसे डॉक्टर हमें इलाज कर रहा है, टीचर हमें पढ़ा रहा है, ये फिर इसमें किस तरीके से हम लिखेंगे एग्जाम में, ये वे सेवाएं हैं जिनका अनुभव विभिन्न ग्राहक तथा अलग अलग तरीकों से होता है, इनमें एकरूपता नहीं हो सकती है। बिल्कुल कि व्यक्तिगत सेवाएं एक व्यक्ति को मिलने वाली सेवा है और सब व्यक्ति को वस्तु एक जैसी मिल जाती है लेकिन सेवा सबको अलग अलग मिलती है, सब अपनी सुविधाओं के अनुसार सेवा चाहते हैं, है ना। ये सेवाएं प्रदान करने वाले के अनुसार भिन्न भिन्न होती है, साथ ही ये ग्राहक की पसंद एवं आवश्यकता पर निर्भर करती है। इनके उदाहरण है, क्या उदाहरण है, पर्यटन, मनोरंजन सेवाएं एवं जलपान गृह। ठीक है। तो आया समझ में, व्यक्तिगत सेवाएं ऐसी सेवाएं जो व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाती है। ये सेवाएं सभी व्यक्तियों को अलग अलग मिलती है, सभी व्यक्तियों की सेवा एक जैसी नहीं होती। एक बार फिर रिवाइज करेंगे, हमने पढ़ा सेवाएं 3 प्रकार की होती है। पहली पढ़ी व्यापारिक सेवाएं, एक व्यापारी अपने व्यवसाय में जिन सेवाओं को प्राप्त करता है या जिन सेवाओं को देता है वो व्यावसायिक सेवाएं। सामाजिक सेवाएं समाज को मिलने वाली सेवाएं, क्यों मिलती है, ताकि देश का भविष्य कैसा हो, अच्छा हो। ठीक है। और व्यक्तिगत सेवा एक व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दी जाने वाली सेवा व्यक्तिगत सेवा कहलाती है। अब आपको इसमें उदाहरण को लेकर, इसके किसी पॉइंट्स को लेकर कोई भी डाउट होता है तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिखिए ताकि मैं आपको वापस से उसका सॉल्यूशन दे सकूं। ओके फ्रेंड्स, आई होप इट इज क्लियर नाउ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।